हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, बीएसटीसी, एसआई और एलडीसी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए डेली रात को 9 बजे राजस्थान जीके की ये क्लास चलने वाली है और ये गोल्डन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और आपको ये भी मैं पूछ लूँ कि भाई अगर आपको मैं 30-40 क्वेश्चन अगर दे रहा हूँ तो आप कितने सवाल सही कर सकते हैं इनमें से। तो ये भी आपके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर बन जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों देखिएगा। और साथ ही साथ आप सबके लिए खुशखबरी ये भी है कि जो भी हम हमारी जो ये क्लासेज रहेगी ना राजस्थान जी की, ये आपको राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और एक सेक्शन आपके लिए जल्द ही डाला जा रहा है। कहाँ पे? ये आपके लिए अपने ऐप पर डाला जा रहा है। राजस्थान 360 ऐप जो है ना, यहाँ पर राजस्थान आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर राजस्थान 360 लिखोगे ना तो आपका अपना ऐप आ जाएगा, ब्लैक कलर का लोगो आएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लाइक वाइक तो बाद की बात है साहब, है ना। हाँ, तो शुरू करें आज की क्लास को। और पहला ही जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा कि राजस्थान में पन्ना यानी एमराल्ड एमराल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। देखो, उत्पादक जिला आपसे पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है? उत्पादक जिला आपसे पूछा है, तो कहीं ना कहीं आप सभी क्या कहेंगे? राजसमंद। अब राजसमंद के साथ साथ मैं एक ऐसा जिला बताता हूँ जैसे उदयपुर है। ठीक है, एक मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, अजमेर है। तो ये जो जिले हैं ना दोस्तों, 3 जिले जहाँ पर अधिक रूप से पन्ना जो है उत्पादन, पन्ने का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्रे से होकर सिरोही आबू रोड उदयपुर मार्ग NH 27 जो है ना ये गुजरता है दोस्तों, है ना। हाँ बताइए, राइट आंसर गोरम घाट दर्रा होगा या देसूरी की नाल होगा या फिर हाथीगुड़ा की नाल होगा। बिल्कुल सर, हाथीगुड़ा की नाल हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो ये किसको जोड़ता है? देखो सिरोही का तो पिंडवाड़ा है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि उदयपुर का गोगुंदा है, तो इसको ये जोड़ता है ये वाला। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शेखावाटी क्षेत्र में खेजड़ी का स्थानीय नाम क्या है। शेखावाटी क्षेत्र में खेजड़ी का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जाटी है इसका स्थानीय नाम। ठीक है। अच्छा, इसको आप पेयमय भी कह सकते हैं, तमिल में इसको पेयमय कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो इसको आप शमी भी कह सकते हैं, शमी। ये प्राचीन नाम है शमी। और इसको और भी काफ़ी नामों से जान सकते हैं आप, जाटी है जैसे खेजड़ी का, और बांटिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका लॉक था। अगला सवाल देखिए कि निम्न कथन किससे संबंधित है। जैसे ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में सूर्याचार्य द्वारा लिखी गई। यह शिलालेख माउंट आबू वाले उदयपुर सिरोही मार्ग के एक द्वार पर कैप्टन बस्ट को मिला था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हस्ती कुंडी शिलालेख, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों सही आंसर होगा। और यहाँ पे हम बात करें कि भाई ये कब का है, तो 966 ईस्वी का है। ठीक है ना। तो ये एक बेहतरीन सवाल था आप सबके लिए। और अगला सवाल, बीजोलिया शिलालेख को किसने उत्कीर्ण किया था? अब यहाँ पे कायस्थ केशव को करे या गुणभद्र को करे, इन दोनों में से किसको करें? नहीं सर, तीसरे के साथ जाएंगे, गोविंद के साथ। ओके, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। दोस्तों गोविंद की बात करें, इसको उत्कीर्ण की बात करें, देखो उत्कीर्णन करता यानी खोदने वाला। ठीक है, उत्कीर्णन करता, तो ये तो कौन थे भैया? गोविंद थे। रचिता कौन थे दोस्तों? रचिता का सवाल अलग बनता है कि रचना इसकी किसने करी थी। सॉरी। तो गुणभद्र और कायस्थ ने करी थी, गुणभद्र वे कायस्थ। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे तीनों के तीनों नाम जो है ना ये बिजोलिया शिलालेख से संबंध रखते हैं। गुणभद्र और केशव ने क्या करा था? रचना, यानी ये रचयिता थे। ठीक है, और गोविंद जो था ये क्या था? ये उत्कीर्ण, सॉरी, ये उत्कीर्णक थे। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस शिलालेख से मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चिक्का माता मंदिर प्रशस्ति से। ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसके पास में जो है हम यूँ कह सकते हैं कि मंदिर बना हुआ है। कौन सा? सूर्य मंदिर, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं?
कोणार्क, जिसे राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस भौतिक विभाग में बहती है। ये सवाल आपसे मैंने कल की क्लास में किया था और आप सभी का जो आंसर था ना, वाकई में सभी का, यानी 3 जनों ने आंसर दिया, बड़ा मज़ा आया और तीनों का तीनों जो है आंसर आपके सही थे। 3-4 जनों ने दिए थे दक्षिण पूर्वी पठार। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा यहाँ पे। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि पित्तशिरा रोग किस फसल में होता है, बताइए। पित्तशिरा रोग जो है ना दोस्तों, ये भिंडी में होता है। कौन से में? भिंडी एक प्रकार की क्या है दोस्तों, सब्जी, आप सभी को पता है, और इसको ये रोग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस लेख में मेवाड़ के रावल जैत्र सिंह की राजधानी के रूप में नागदा का वर्णन मिलता है। मैं देखिए, नागदा जो है ना, ये राजधानी रही है चित्तौड़ के राजाओं की, आप सभी को पता है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी भी अगर बात करें ना तो देखो, नादे समा या फिर नांद समा, ठीक है, नांद समा भी कई बार लिखा आता है, तो नादेसमा गांव भी लिखा आता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको नागदा का वर्णन मिलता है और जैत्र सिंह की राजधानी के रूप में। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य मंदिर है यहाँ पे, और सूर्य मंदिर में ये हमें जो प्रशस्ति मिली है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किसे सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने किसे जो है सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा। तो दोस्तों यहाँ पे याद, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध जो है कहा था कुंभलगढ़ युद्ध को, ठीक है, कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक युद्ध कहा था। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पे भी सही था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं हुआ होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। ये कथन किसने कहा था दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और अगला सवाल आपकी, देखो, महाराणा सांगा की बात करें, इन्होंने खानवा बयाना जैसे युद्ध लड़े, खानवा वे बयाना जैसे युद्ध लड़े। और प्रताप की बात करें तो हल्दी घाटी और दिवेर जैसे युद्ध लड़े। तो इनकी प्रसिद्धि या फिर वीरता पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल उनका कहना ये है। और हम इस प्रकार का सवाल पूछा भी गया है एक बार। अगला सवाल है, जोजड़ी नदी के किनारे राजस्थान का कौन सा स्थान अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, पीपाड़ को लॉक करेंगे। पीपाड़ जो है ये जोधपुर में। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, पीपाड़ जोधपुर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मसूर की डॉक्टर प्रमुख किस्म है। राजस्थान में मसूर की 2 प्रमुख किस्में, डॉक्टर नहीं है, सॉरी, 2 प्रमुख किस्में कौन सी है राजस्थान में मसूर की? तो सपना और अंगूरी है दोस्तों। एक तो है सपना और दूसरी अंगूरी, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। लूणोसई की प्रशस्ति 1230 की है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी के पुल का लेख जो है 1267 का है, सही है। सुंडा पर्वत का शिलालेख 1262 का है। रसिया की छतरी का लेख 1285 नहीं 1274-75 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार और रट लीजिएगा, लूणवसही 1230, लूणवसही 1230, 1230। गंभीर नदी के पुल का लेख 1267, सुंडा पर्वत 1262, रसिया की छतरी 1274, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से गोइल वंशीय बप्पा के वंशधर पद्म सिंह, जैत्र सिंह व तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है हमें? तो ये चिरवा के शिलालेख मिलती है। किसमें? चिरवा, जो कि 1273 का है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान अरावली की सबसे ऊंची पर्वत छोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, यानी फिट में? जब मीटर में पूछ लिया जाए ना तो आप मीटर में क्या करते हैं? 1722 मीटर करते हैं,
कोई शक नहीं। तो फिट में जब पूछे तो 5740 फिट लगभग जो है आप याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी डूंगरपुर व उदयपुर जिलों की सीमा का निर्माण करती है दोस्तों? इनमें से कौन सी नदी डूंगरपुर और उदयपुर जिलों की सीमा का निर्माण करती है? तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, जाखम नदी, है ना। ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया ना, तो बिल्कुल सही आंसर है। उदयपुर जिलों की सीमा का निर्माण जाखम करती है। और साथ ही साथ और भी जैसे इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जैसे इसकी कौन सी है, मेरे ख्याल से करमाई एक इसकी सहायक नदी है दोस्तों, करमाई है जैसे, है ना। एक और है वर्दा या वरड़ा, ऐसा कुछ नाम करके एक और नदी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे माचला मगरा नामक पहाड़ी पर मंचापूर्ण करणी माता का मंदिर बना हुआ है? माचला मगरा नामक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है माचला मगरा। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछोला झील। देखो इसके पास में पिछोला झील है, झील के किनारे माचरा मगला नामक पहाड़ी है, मगरा नामक पहाड़ी है, और यहाँ पे मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है। तो ये मकराना पत्थर से बने हुए मंदिर है और ज़रूर इसके बारे में आप याद रखेंगे, इस प्रकार का सवाल एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। नेक्स्ट सवाल है कि काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस ज़िले में स्थित है? यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर देखो, बीकानेर नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा, झालावाड़ बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। देखिए काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि टेमरिंडस इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो देखिए जामुन का है, खैर का है, या शीशम का है, या फिर इमली का है? तो इमली यहाँ पे आप सभी का सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको ये सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर कमेंट सेक्शन में देना है और ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर जो PDF है ना वो मिल जाएगी आपको, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, जो भी आप लेना चाहो। तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा आप और डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, ग्रुप वगैरह सारे लिंक दे रखे हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। क्लास शॉर्ट ही करिए मैंने आपके लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करना, अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।